You have established the NDA in Kerala and you have won one assembly seat for the first time in Kerala. So the first move is a success. How you can take forward this front and what is your plan for Kerala? एक असेंबली सीट का सवाल नहीं है। एनडीए ने 15% वोट प्राप्त की है। 15% वोट बहुत बड़ा बेस होता है किसी भी विक्ट्री के लिए, इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए बहुत बड़ा बेस होता है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से केरल में लेफ्ट लेड गवर्नमेंट हिंसा कर रही है, एक के बाद एक भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, मैं मानता हूं कि ये सरकार का यहीं पर अंत होने वाला है और एनडीए एक्सपांड करेगा। इन 2019 हम मानते हैं कि ज़्यादातर लोकसभा की सीट केरल में एनडीए जीतेगा। You have rightly said that you have got 15% vote. This is not enough to get a seat in Kerala. You have well aware of शायद that. आपके देश के आंकड़ों का अभ्यास नहीं है। हम गुजरात में पहली बार सत्ता में आए, उसके अगले चुनाव में 11% वोट थे। महाराष्ट्र में पहली बार सत्ता में आए, उसके अगले चुनाव में 9% वोट थे। यूपी में अभी सत्ता पे आए, लास्ट टाइम हमारे 17% वोट थे। 15% को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और शायद आपका आंकड़ों का अभ्यास भी ठीक नहीं है। अगली बार सरकार बनाने के लिए 15% बहुत होता है। And you are expecting that the minority communities will also join with NDA? 100%। How can you be so confident? मेरे कॉन्फिडेंस का कारण मेरी कैडर है। जिस प्रकार से मेरी कैडर का एक्सपेंशन हो रहा है, मैं मानता हूं कि और पार्टियां भी जुड़ रही है हमारे साथ, बहुत सारी पार्टियां भी केरल में जुड़ी है। मैं मानता हूं कि अगला चुनाव हम जीतेंगे।